Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये 3 चीजें आपको बनाएंगी एक बेहतर इंसान, इसलिए इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहला, चाहे कोई छोटा सा भी झूठ हो, लेकिन झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दो। दूसरा, अच्छी किताबों को हमेशा अपने साथ रखो और उन्हें पढ़ो। और तीसरा, यदि आज आप किसी का दिल दुखाओगे तो कल कोई और भी आपका दिल दुखाएगा, इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। क्या आपने कभी सोचा है कि उस किताब को पढ़कर एक व्यक्ति तो महान बन जाता है और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। लिखने वाला अपनी भावनाओं को लिखता है, लेकिन पढ़ने वाला सिर्फ शब्दों को पढ़ता है। यदि अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो, क्योंकि लोग तसल्ली जरूर देते हैं लेकिन साथ नहीं। कई बार आप मेहनत करना शुरू करते हैं और गिर पड़ते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर से आप नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चिंता और तकलीफ में इंसान तभी रहता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है, और फिर हमेशा परेशान रहता है। कड़वा है लेकिन सच है। माँ कहती रही, बेटा मेरी दौलत है तू, और बेटा किसी और को अपनी जिंदगी मान बैठा। काश लोग ये बात समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। वजह तलाश करो अपनी हार की, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। आज मैं आपके माइंड को शार्प करने की बहुत ही शानदार सी ट्रिक लाया हूं। नॉर्मली कोई भी इंसान अपने हाथों को इस प्रकार से आगे की ओर बहुत ही आसानी से घुमा सकता है और पीछे की ओर भी बहुत ही आसानी से घुमा सकता है, लेकिन यदि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा है तो आप अपने हाथों को इस प्रकार से रख के एक हाथ को आगे की ओर और दूसरे हाथ को पीछे की ओर लगभग एक साथ 10 बार घुमाकर देखिए। यदि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा तो आप ये कर पाएंगे। जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना, खोया हुआ धन, भूली हुई विद्या और खोया हुआ स्वास्थ्य वापस लाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं लाया जा सकता। कुछ लोग आपका फायदा उठाकर भी ऐसे पेश आते हैं जैसे आपका फायदा उठाकर भी वो आप पर ही कोई एहसान कर रहे हो। क्या आपके साथ हैं कोई ऐसे लोग? आप हंसकर अपनी गलतियां क्या कबूल कर लेते हो, ये दुनिया तो आपको मुल्जिम ही करार दे देती है। और जो लोग झूठे और फरेबी होते हैं उनको बहुत अच्छा मानती है। कुछ लोग अच्छी जगह की तलाश करते हैं और कुछ उस जगह को अच्छा बना देते हैं जहां वो रहते हैं। किसी पर दोष लगाकर हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। हम सुखी तभी रहेंगे जब हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं, कुछ लोग पाने को प्यार कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम निभाने को प्यार कहते हैं। एक औरत की इज्जत क्या होती है ये एक बेटी का बाप बनने के बाद ही पता चलता है। उसके पहले तक तो वो एक खिलौना ही नजर आती है। कड़वा है लेकिन सच है। सुना है काफी पढ़े लिखे हो गए हो तुम। कभी कभी वो भी पढ़ लिया करो जो हम कह नहीं पाते। जिसे डर ही नहीं है आपको खोने का, वो क्या अफसोस करेंगे आपके होने या ना होने का। जो नहीं है आपके पास वो ख्वाब है, लेकिन जो है आपके पास वो लाजवाब है। इसलिए जो है उस पर ध्यान दो। भरोसा हमेशा उस पर करना जो तुम्हारी ये 3 बातें जान पाए। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह। यदि आप ये 6 बातें जान गए तो आप किसी भी इंसान को आसानी से जान पाएंगे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। इंसान की नजरें बता देती है कि उसकी सूरत कैसी है, और उसका स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। किसी का साथ मांगना हो तो जिंदगी भर का मांगना, क्योंकि कुछ देर का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी उनकी औकात है, वरना वो लोग सर पर चढ़ जाते हैं। पेट में गया जहर सिर्फ एक इंसान को मारता है, लेकिन कानों में गया जहर हजारों रिश्तों को मार देता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोल दिया जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। इन 4 लोगों से हमेशा दूर रहना। पहला, जो आपसे बार बार झूठ बोलते हो। दूसरा, जो आपकी इज्जत ना करते हो। तीसरा, जो आपका बहुत इस्तेमाल करते हो। और चौथा, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने अपनी एक स्पीच में कहा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। मतलब जब सीखने की बारी आए तो भूखे बने रहिए, और उस नॉलेज को जब दिखाने की बारी आए तो मूर्ख बने रहिए, ताकि आप जीवन में बहुत कुछ नया सीख पाए। छोटे थे तो बातें भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो बातें याद रहती है। अब दुनिया कहती है कि बातें
भूलना सीखो। अब आप ही बताओ कि क्या करें। बात संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। काश हमारी जिंदगी में एक डिलीट का बटन होता, ताकि हम कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली? वैसे भगवान भी तो नहीं मिले, लेकिन हमने कभी पूजा करना नहीं छोड़ा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि जो गलतियां हमने नहीं की है उसके लिए भी हमें माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं रिश्ता देखते हैं कि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट ना जाए। जब पैसे नहीं होते हैं तो नींद से जागना पड़ता है, और जब पैसे आ जाते हैं तो नींद लगाने के लिए गोली खाना पड़ता है। जब पैसे नहीं होते हैं तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और जब पैसे आ जाते हैं तो मंदिर में घूमने के लिए जाते हैं। वाह रे जिंदगी। आंखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला कोई नहीं हो, और आपका दिल तभी टूटता है जब आप किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करते हो और वही इंसान आपका भरोसा तोड़ता है। लोग जब पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, असल में वो उस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है, इसलिए यदि जिंदगी का झूला पीछे जा रहा है तो डरिए मत, क्योंकि वो आगे भी आएगा। अपनी सफलता का रौब अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को हारकर आपको जिताया है। ये मंदिर भी कितनी अजीब जगह है ना। यहां गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर मंदिर के अंदर। जब इंसान की जेब में पैसा होता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, और जब पैसा नहीं होता है तो लोग भूल जाते हैं कि वह कौन है। जीवन में कभी आंसू आए तो खुद पोंछना, क्योंकि यदि लोग पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है, इसलिए वक्त निकलने का इंतजार मत करो। कोई नहीं है दुश्मन मेरा, फिर भी परेशान हूं मैं। क्यों देते हैं अपने ही जख्म, इस बात से हैरान हूं मैं। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े। लॉकडाउन में यदि किसी से दिन भर बातें हो रही है तो ये बिल्कुल मत समझना कि उसको आपसे प्यार हो गया है। असल में बात यह है कि वो फुर्सत में है। बात को समझिए जरा। यदि जिस्म पाना मोहब्बत है तो हमको कभी मोहब्बत हुई ही नहीं, और यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको हमसे कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। इन तीन चीजों के कारण आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए इनसे बच के रहना। पहला, प्यार हमेशा सोच समझ कर करना, क्योंकि शुरू में साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं और बाद में बर्बाद करने की। दूसरा, अपने सीक्रेट अपने तक रखो, क्योंकि दूसरों को बताओगे तो वो सीक्रेट नहीं रह जाएंगे। और तीसरा, अपने प्यार के लिए जो लोग अपने माँ बाप को गलत समझते हैं उनको तो कोई बचा ही नहीं सकता। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। यदि कोई भी इंसान आपका आसानी से यूज कर लेता है तो मेरी इन तीन बातों को हमेशा फॉलो करना। पहला, सबको खुश करना बंद करो, क्योंकि आप सबको खुश देखना चाहते हो और वो सभी आपका यूज करते हैं। दूसरा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो। पहले खुद की इज्जत करो, फिर दूसरों की करो। और तीसरा, हर बात में हाँ बोलना जरूरी नहीं है। जहां बहुत जरूरी नहीं हो वहां ना बोलना सीखो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। आज मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आज मुझे आपको कुछ देना है। आज तक आप मुझे हार्ट्स देते आए थे, लेकिन आज मैं आपको हार्ट दूंगा आप सभी के कमेंट्स पर।